दे दें उस कार्य को, तो क्या ये उचित रहेगा? मेरे कहने का तात्पर्य ये है, जिसका जो कार्य से संबंध नहीं है उसको वो काम करवाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। नंबर 5, ऐसा क्या था कि जितने भी गेट लगे उन पर लाखों का खर्च किया गया, वह भी तब जब एक स्थानीय ठेकेदार क्या इस लायक नहीं था जिनको इसका कार्य दिया जा सके। इसमें भी मुझे भारी भ्रष्टाचार की बू आती है। नंबर 6, ऐसा क्या था कि कोटेशन पर इतने कार्य करवाए जाते हैं, हर महीने करवाए जाते हैं, क्या मजबूरी थी, जबकि नियम यह है कि प्रत्येक वर्ष को निविदा के माध्यम से ही करवाया जाएगा। इसमें भी भारी भ्रष्टाचार की बू आती है और इसमें बहुत भयंकर भ्रष्टाचार है। नंबर 7, किस नियम के तहत तहसील में एसडीएम के आवास पर और ऑफिस में लाखों के कार्य निगम के पैसे से करवाए जाते हैं? ये कौन सा नियम है? जिस नियम के तहत यह निगम के पैसों का दुरुपयोग किया गया, जो नालियों के निर्माण में, रास्तों के निर्माण में और लाइट लगाने में जो निगम के पैसा जो जाता है, वो उसका दुरुपयोग करके इन्होंने तहसील में एसडीएम आवास पे ये सारा लाखों रुपए का खर्च किया हुआ है। नंबर 8, ऐसा कौन सा नियम है जिस नियम के तहत निगम के पैसे से तहसील में कार्य करने वाले एक व्यक्ति को निगम से तनख्वाह दी जा रही है? इसमें भी भारी भ्रष्टाचार है। नंबर 9, निगम में मात्र कुछ ठेकेदारों को ही कार्य करने की अनुमति थी, जबकि निगम में कई ठेकेदार पंजीकृत थे, लेकिन उनको यह कहा गया कि आपका पंजीकरण निरस्त हो चुका है। जबकि मेरे द्वारा जब फाइल देखने पर पता चला कि किसी का भी पंजीकरण निरस्त नहीं हुआ है। अपने चंद चहेते ठेकेदारों को काम बांटकर निगम को राजस्व से की भारी हानि पहुंचाई गई है, जिसकी भरपाई भी संबंधित से करवाई जानी चाहिए। देखिए, मेरे पास फरवरी में कुछ ठेकेदार 40 के करीब कार्य हो सकते थे, जैसे सीसीटीवी लगाने का कार्य है जो इनके द्वारा इन्होंने दिल्ली की फर्म से यह कार्य करवाया गया है, जबकि हर टेंडर में ठेकेदार की लायबिलिटी फिक्स होती है। इतने समय में उनके द्वारा उनकी रेख देख की जाएगी, लेकिन सीसीटीवी का जो टेंडर दिया गया उसमें उसको हर समय के कार्य के पैसे दिए जाएंगे, ये मेंशन किया गया है। तो ऐसे भ्रष्टाचार भरे कार्यालय में कार्य करना मेरे लिए असंभव ही हो रहा है। नंबर 11, घर घर के कूड़ा उठान ठेकेदारों पर जो मेहरबानी की जा रही है और जो की गई है, आखिर क्यों? ठेकेदार द्वारा 6 गाड़ियां अनुबंध के तहत कूड़ा उठाने के लिए लगाई जानी थी, लेकिन उनके द्वारा एक भी गाड़ी नहीं लगाई गई और निगम द्वारा ही गाड़ियां दी गई और निगम द्वारा ही ट्रैक्टर दिए गए। आखिर क्यों निगम द्वारा ठेकेदार पर इतनी मेहरबानी की जा रही है, जबकि बोर्ड द्वारा संबंधित ठेकेदार के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका था, लेकिन फिर भी बोर्ड प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए उस पर मेहरबानी की जा रही है। इसमें भी भारी भ्रष्टाचार की बू आती है। नंबर 12, सड़क के किनारे ड्रम से बनी हुई कुछ कुर्सियां लगाई गई हैं और वह भी रुड़की से मंगाई गई हैं और वह भी इतने ऊंचे दामों पर। इसमें भी मुझे भ्रष्टाचार की बू आती है। नंबर 13, 18,000 टन के कूड़े का निस्तारण के लिए लगभग 75 लाख का ठेका एक फर्म को दिया जाता है, जबकि वहां आप लोगों को भी पता है कि कूड़ा पूर्ण रूप से आग में जल चुका था। तो आखिर लाखों का टेंडर क्यों दिया गया? और उससे जो बायोसॉयल वो आरडीएफ बनी है, वो आखिर कहाँ गई? मैं उसका भी सबूत आप लोगों को दूंगी कि वो कहाँ गई और कहाँ नहीं गई। जितनी सोलर लाइटें खरीदी गई हैं उनकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जब से हमने यहाँ पे मैं आई हूँ तब से एक मुद्दा तो हमेशा रहा है कि सोलर लाइट का, और आए दिन मेरे पास शिकायतें आती हैं। हमारे माननीय पार्षदगण भी इस चीज से बहुत परेशान रहते हैं कि आए दिन देखिए इतना बड़ा सोलर लाइट में इन लोगों ने ये खरीद फरोख्त में इतना घपला कर रखा है। तो इसकी भी जांच होनी, सबके सामने जांच का रिजल्ट आना चाहिए, क्योंकि जब अगला ऑडिट होगा तो वो 2024 और 25 का ऑडिट होगा, क्योंकि 2025 फरवरी से ये बोर्ड अपने अस्तित्व में आया है। तो जब अगली रिपोर्ट आएगी तो निश्चित रूप से हमारा बोर्ड बदनाम होगा। तो इससे इस बोर्ड की बदनामी ना हो, इसके लिए मैं आपके सम्मुख ये सभी बातें रख रही हूँ, क्योंकि आम जन तक ये बातें जानी चाहिए। क्योंकि जब मैंने ये चुनाव लड़ा तो उस समय भी मैंने भ्रष्टाचार की बात कही थी।
भ्रष्टाचार किसी भी प्रकार से सहन नहीं होगा। यदि आप लोगों को लगे कि मैं भी कहीं इस भ्रष्टाचार में लिप्त हूं, तो आप मेरे खिलाफ मुखर होकर आप बोल सकते हैं, आप लिख सकते हैं। मैं जिलाधिकारी पौड़ी से भी मिलने जाऊंगी, क्योंकि वह उस दौरान प्रशासक थे, तो उनके संज्ञान में ये सब बातें होंगी, ऐसा मैं सोचती थी। साथ ही मैं उनसे भी इन सब पर जांच की मांग भी करूंगी। मैं जब तक नगर आयुक्त को यहाँ से नहीं हटाया जाता, तब तक किसी भी प्रकार के नीतिगत फैसले नहीं लूंगी। मैं इसलिए विगत 27 फरवरी से अपने कार्यालय में नहीं बैठ रही हूँ, मैं बाहर बैठकर ही। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।